नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी और समझ सकते हैं कि एक अर्जेंट नोटिस है आपके लिए। वैसे छात्र जो कि 2023 नीट के एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, उनका डीएमई के द्वारा जो है काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था, तो वैसे में उस समय जो भी सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा हुआ था उसका रिफंड से संबंधित नोटिस जारी किया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नीट पीजी और नीट यूजी के ये दोनों जो नोटिफिकेशन आया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देश भर के जितने भी लोग हमारा वीडियोस को देख रहे हैं इसको थोड़ा सावधानी से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है हमारे पास कि सर फीस रिफ़ंड कब हो रहा है, फीस रिफ़ंड कब हो रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें जो नोटिस आया है उसको आपको बड़ी सावधानी से पढ़ना है। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है cgdme.co.in, इस पर आना है और इसमें जैसे ही इसको आप डाउनलोड करेंगे तो ये जो है नोटिस दिखेगा और ये नोटिस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें आपको नोटिस का जो डिटेल्स जो है आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और इन चीज़ों को आप अमल करेंगे तो आपका जो रिफ़ंड पैसा है वो आपके जो सिक्योरिटी मनी के रूप में, क्योंकि जो भी छात्र हैं अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के लिए अगर किए थे तो उनके लिए जो जनरल कैटेगरी का बच्चा था और ईडब्ल्यूएस उनके लिए 10,000 था, बाकी एसटी एससी और ओबीसी बच्चों के लिए 5,000 था। जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अगर काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लिए थे उनके लिए 1,00,000 रुपये था हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो एसटी का बच्चा हो, एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी, सभी के लिए 1,00,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में था। तो वो पैसा रिफ़ंड नहीं आया है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि रिफ़ंड आया है। तो वैसे बच्चे जिनका कि रिफ़ंड नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ डेटाबेस का कुछ प्रॉब्लम आया है तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सब पहला साल ऐसा है जिसमें कि प्रॉब्लम हुआ है। पहले ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। नए नए सॉफ्टवेयर है, नए नए चीज़ें आ रही है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं। इसमें कोई भी तरह का तर्क देना या किसी तरह का ब्लेम करना ये सही नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं और टेक्निकल में हर साल एक नए नए, क्योंकि आज जानते हैं कि बहुत सारे इसके निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आप अगर किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन में कहीं भी गलती करते हैं तो बहुत दिक्कतें होती है। तो ये सही है कि टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण ऐसा प्रॉब्लम आया, पर फिर भी एक डीएमई के द्वारा रास्ता निकाला गया और बहुत सही रास्ता है, जिसमें कि आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो इसमें दिया हुआ है कि नीट यूजी पाठ्यक्रम 2023 के राज्य कोटे की सीटों के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था डीएमई के द्वारा, ये 22/7/2023 को जो राजपत्र साधारण भारतीय आयुर्वेदिक परिषद जो भी है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। इसमें नियम नंबर 5 तालिका क्रमांक 4 में निर्धारण रजिस्ट्रेशन फीस सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा किया गया था, वो नीचे में दिया हुआ है। अतः रिफंड की कार्रवाई पूर्ण किए जाने हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनका के नाम रिफंड हेतु पात्र अभ्यर्थी सूची है, दो सूची बनाई गई थी, एक फॉरफिट वाली सूची थी और एक पात्र अभ्यर्थी सूची बनाई गई थी, किंतु उन्हें रिफंड राशि प्राप्त नहीं हुआ है। वे भुगतान संबंधी बैंक की जानकारी, पंजीयन राशि की इत्यादि की जानकारी संलग्न पत्र दस्तावेज भरकर आवश्यक दस्तावेज को शपथ पत्र के साथ, ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिसमें कि दो ईमेल आईडी दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये एक सेकेंड रुकिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। ये दो ईमेल आईडी है, एक ईमेल आईडी यहाँ पे है और एक ईमेल आईडी ये है। ये दो ईमेल आईडी है। ये पूरे लाइन को अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला ईमेल आईडी brhd726@axisbank.com और दूसरा है cgdme@ugrefund@gmail.com पर आपको भेजना है। अब ये किस तरीके से भेजना है इसको आप बड़ी सावधानी से देखिएगा। इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। सभी छात्र या पेरेंट्स है जो हमारा वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए रात के, देखिए नोटिस हो सकता है कि 10 बजे के आसपास आया होगा, एक बच्चे का हमारे पास में नोटिफिकेशन आया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना कोशिश करता हूँ। आप हमारा ये कैमरा है, इस कैमरे में देख लीजिए, ये 1:35 हो रहा है। ये रात के 1:35 हो रहा है और मैंने ये वीडियोस बनाए हैं ताकि आप लोगों को सही जानकारी सही समय पे मिल सके।
तो जब भी काउंसलिंग होती है या किसी भी तरह की चीज़ें होती है तो हम आपको विशेष जानकारी, जो भी जानकारी आपके बीच में लाते हैं। तो जैसा कि आप देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें पहला लाइन लिया हुआ है, ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट शपथ पत्र, ध्यान रहे कि जिस भी जगह, जिस भी स्टेट से बच्चे बिलोंग करते हैं, जिस भी जगह में है, ग्रामीण क्षेत्र में है या कहीं भी हमारा वीडियोस को देख रहे हैं, तो ये शपथ पत्र को आपको किसी भी एफिडेविट जो करते हैं कोर्ट में या कहीं भी आपको लेकर के जाना है सेम फॉर्मेट को, और वो ये तैयार करेंगे, है ना। अपने फादर्स का अपना नाम लिखना है, फादर्स का नाम लिखना है, इसमें कितने रुपए आपने जमा किया था वो लिखना है, और ये जो सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, इसमें काउंसलिंग प्रोसेस है, इसमें आवेदन संबंधी मुझे जानकारी थी, और इस क्रमांक नंबर 7 है, नीचे दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। इसमें आप इसको आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसमें ये दिया हुआ है। ये जब फॉर्म भर रहे थे काउंसलिंग के समय, तो ये पूरी जानकारी दी गई थी, जिसमें 7 नंबर जो है, ये 7 नंबर, अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर पंजीयन राशि सुरक्षा निधि की वापसी रिफंड जमाकर्ता खाते में ही वापस किया जा सकेगा, किसी अन्य खाते में स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। ये पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया है, वो चीज़ें जो मैं आपको शुरू में जो बता रहा था। सॉरी, ये जो लाइन है आप ये देखिए, इसका सेकंड पॉइंट है। जो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को आप ठीक से पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। यह प्रवेश 2023 एमबीबीएस पाठ्यक्रम राज्य काउंसलिंग आवेदन उपरांत अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर पंजीयन राशि का भुगतान हेतु संलग्न प्रपत्र फॉर्मेट भरकर, यह चाहे भरकर एवं चाहे गए दस्तावेज के संलग्न प्रपत्र दिए गए मेल आईडी में जमा कर रही हूँ। ये मतलब जो है ये एक तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप उसमें एक शपथ पत्र दे रहे हैं कि हम जमा कर रहे हैं। ये जो है दिया हुआ है यहाँ पे, राशि के पश्चात विवादित, जो ये इनका अपना एक है फॉर्मेट कि अगर कोई विवाद होती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं। इसमें शपथकर्ता का नाम होगा, पिता का नाम, वैध जो पता, वर्तमान मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर चालू है, ये सारी चीज़ें। अभ्यर्थी जिनका मतलब ध्यान रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैसे अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं है जिनका की लिस्ट जो है फॉरफिट मतलब लिस्ट में है, वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे। ध्यान रहे कि प्रपत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें जो आप इसको देख रहे हैं, ये लाइन, एक सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है कैंडिडेट नेम है, उसमें जो फॉर्मेट बनाएंगे वो जो भी वो आपको जो भी फॉर्मेट बनाएगा, जो लॉयर होगा या फिर जो एफिडेविट बनाता है वो बना देगा आपको। कैंडिडेट नेम होगा, कैंडिडेट फादर्स नेम, एमबीबीएस 2023 का रोल नंबर डालना है, कैटेगरी डालनी है, अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, बैंक का नाम डालना है, अकाउंट नेम डालना है। पर ये चीज़ ध्यान रहे, इसमें एक नोट दिया हुआ है कि जिस बैंक के थ्रू गया है उसी बैंक का डिटेल डालना है आपको। फिर अगर डालेंगे और वहाँ पर मिसमैच हुआ तो फिर गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस अकाउंट से गया है उसी अकाउंट से पैसा का डिटेल डालिए आप, नहीं तो बहुत नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि फिर आप घूमते रहेंगे, कोई सुनने वाला मिलेगा नहीं। आप किसी को भी फ़ोन करें, कोई फ़ोन सुनता नहीं है। तो जिस अकाउंट से गया है उसी अकाउंट का डिटेल्स इसमें डालना है आपको। अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, बैंक नेम, अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड, अकाउंट इन रुपीज़ में डालना है, अमाउंट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालना है, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। बैंक, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइंडली इंक्लूज बिलो द डॉक्यूमेंट्स विथ एबव द डिटेल्स। बैंक का जो पासबुक है उसको, पेज को स्कैन करके उसमें अपलोड करना है। एमबीबीएस का जो 2023 में रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट स्कैन है, हाँ, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका फॉर्म स्कैन करना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं उसमें एक रजिस्टर्ड आया है, वो आपको डालना है। कैंडिडेट आधार कार्ड स्कैन करके डालना है, सेल्फ अटेस्टेड होगा, वो है। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। प्लीज इंटर द सेम अकाउंट डिटेल विच कैंडिडेट फिल्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म फॉर द CGDME। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है आप उसी अकाउंट को फिर से डालें। आप अलग डालेंगे आप फिर से परेशानी में जाएंगे। सेंड ऑल द एबव डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स विद द एफिडेविट इन बोथ मेल ID समथिंग समथिंग, ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसमें फिर से एक बार रिपीट किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका फॉरफिट लिस्ट में नाम है उनको यह उनकी सूचनाएं लागू नहीं होगी।
अब देखिए इसमें नीचे जो पहले जो 2023 में जो नोटिस आया था 22/7/2023 को, ये नोटिस जब आप काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे थे, काउंसलिंग का जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उस समय सेम पेज दी गई थी और ये सेम इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो ध्यान रहे कि ये सेम इन्फॉर्मेशन है, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो दिया गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 1000 रुपये था, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ST SC कैटेगरी 500 रुपये था, अभ्यर्थी के लिए जो है वो 10,000 रुपये था। इसमें जो पंजीयन शुल्क जो है, 1 मिनट, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि दी गई थी 25 जुलाई से स्टार्ट होगा, अंतिम तिथि दी गई थी, तो ये सारी चीज़ें दी गई थी। उसके बाद फिर आपको ये दिया गया था सिक्योरिटी मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी मनी में दिया गया था अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे का 10,000 था गवर्नमेंट के लिए, जबकि निजी के लिए 1 लाख रुपए था। ST SC OB के लिए 5,000 रुपये था सिक्योरिटी मनी, और बाकी जो प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपए था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिटेल्स दिया हुआ है। और इसमें दिया हुआ था ऑनलाइन पंजीयन आवश्यक जानकारी दी हुई थी, जिसमें कि पूर्ण अध्ययन, जो ये सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन पंजीयन करना है, उसका जो है विशेष आरक्षण के रूप में जो दी गई उनके बारे में बताया गया था। ऑनलाइन आवेदन के साथ संस्था का चयन करें, क्योंकि संस्था ये तो अलग से समय नहीं देगा। ये सारी जानकारी पहले की है, पुरानी है, लेकिन ये वाली जो जानकारी है जो कोरिलेट कर रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर पंजीयन राशि की वापसी रिफंड जमा करता खाते में ही वापसी किया जाएगा, किसी अन्य खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर गलती से भी अपने अकाउंट को डालने की कोशिश करेंगे, फिर किसी तरीके से मिसमैच हुआ तो फिर आपके पैसे फंस जाएंगे। तो ध्यान रहे कि जिस अकाउंट से गया है उसी अकाउंट का डिटेल्स फिर से डालिए आप। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत बेसिक है। और ये बाकी राजपत्र है जो पहले एडमिशन के समय में दी गई थी, वो सारी चीज़ें हैं सरकारी के तौर पे, तो और कुछ नया चीज़ें नहीं हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं MK सिंह सर आप लोगों के लिए पूरे इंडिया का, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स के DME काउंसलिंग जो भी प्रोसेस हो रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत काम का ये चैनल है, खास करके आपको हर अपडेट्स देंगे। कई लोग हैं जो उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। कई टीचर को मैंने देखा है कि वो कुछ भी मिसगाइड करते हैं। तो एक काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो जब कोई परेशानी में फंसते हैं तब उनको समझ में आता है। तो इसलिए एक काउंसलर के साथ चलें। अभी हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी स्टूडेंट हमारे पेड काउंसलिंग को ज्वाइन करेंगे 2024 के लिए, उनको हम मार्च के महीने में 50% डिस्काउंट कर रहे हैं। बाद में जैसे भी आएंगे तो उनको फुल हम फीस लेंगे जो भी काउंसलिंग का होगा। दूसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कि हमारे यहाँ जो है हमारी कोचिंग में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में बैचेस चालू हो रहे हैं, जिसमें हमारी 22 तारीख को एक बैच चालू हो रही है। तो याद रहे कि सभी बच्चे अभी से रजिस्ट्रेशन कर लें, उसमें कुछ ना कुछ छूट दी जाएंगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि 6 घंटे की क्लासेस होगी, अच्छे अनुभवी फैकल्टीज़, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपको पढ़ाएंगे, जो कि आपको एक एक चीज़ें डाउट्स क्लियर करेंगे। आपको स्टडी मटेरियल दी जाएगी और टेस्ट सीरीज़ जो है वीकली टेस्ट होगा। और दूसरा ये कि वैसे छात्र जो कि किसी दूर दराज में रहते हैं वो हमसे संपर्क करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF की जो है टेस्ट पेपर हम आपको भेजेंगे, ताकि आप किसी गांव गिराव में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, तो आपको इसका ना बेनिफिट मिले। किसी भी एरिया से हैं, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप देखते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। बहुत सारे जो ऑनलाइन चला रहे हैं वो लोग एक तरह से धंधा बना लिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मैं आपको भेज रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई चार्जेस हम आपसे नहीं लेंगे। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो भी व्हाट्सअप नंबर है या जो भी है उस पर हम आपको भेजेंगे मेल, या फिर आप सबसे अच्छी है कि हमारा जो rankersquotaclasses.com हमारा है, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको हर संडे मंडे को भी जो भी पेपर डालूंगा उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसका हम पासवर्ड भी आपको दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो जैसा कि देखिए अभी रात के 1:30 बज रहा है, 1:45, 1:45 हो रहा है, और हम आपके लिए लाइव हैं ताकि आपको सही जानकारी सही समय पे मिले।
छत्तीसगढ़ में मैं अकेला ऐसा हूँ जो हर चीज़ का अपडेट्स मैं आपको देता हूँ। और काउंसलिंग के लिए ज़रूर संपर्क करिएगा। हमारी जो क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रही है, इसके बाद समर कोर्स चालू होगा। समर कोर्स में जो बच्चे जो कि 12वीं 11वीं में जो जाएंगे, उनके लिए 2 महीने की जो छुट्टी लगती है उसमें आपको समर कोर्स कराई जाएंगी, जिससे आपको एक बेसिक लेवल की जानकारी, क्योंकि 2 महीने की जो छुट्टियां होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं कि किसी न किसी तरह से परिवार या कहीं जा कर के टाइम वेस्ट कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है। तो चलिए, गुड नाइट। और आप लोग को जो भी दिक्कत होगी, हमारा नंबर जो है नीचे में दिख रहा है, 9685264498 पे ज़रूर संपर्क करिएगा। बहुत बहुत बधाई हमारे वीडियोस देखने के लिए। बहुत बहुत